निर्जला एकादशी व्रत में सुहागन स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। निर्जला एकादशी, जिसे भीम एकादशी भी कहा जाता है, साल की ये सबसे बड़ी और सबसे पुण्यदायक एकादशी मानी जाती है। यह व्रत गंगा दशहरा के बाद ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। 2025 में यह व्रत 6 जून को पड़ने वाला है। यह एक व्रत सभी एकादशियों का फल अकेले ही देने वाला माना जाता है, इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं इस व्रत को करना उचित समझती हैं, जिससे उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनके घर में खुशियाँ, प्रसन्नता और खुशहाली आती है, जिससे उनका वैवाहिक जीवन और उनके घर में आने वाले जितने भी समस्त प्रकार की खुशियाँ हैं वह लौट आती हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे क्या करना है। सुहागन स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह व्रत करने के साथ साथ उनके पति की दीर्घायु, आरोग्य, समृद्ध जीवन के लिए भी फलदायक माना जाता है। आइए जानें कि सुहागन स्त्रियों को इस दिन में क्या करना चाहिए। स्नान और संकल्प। सुहागन स्त्रियों को इस दिन स्नान और संकल्प जरूर करना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, विशेषकर गंगा जल या फिर तुलसी को जल में मिलाकर स्नान करें, इससे उनको लाभ मिलेगा। फिर व्रत का संकल्प लें और बोलें, मैं आज निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त कर रही हूँ। संकल्प करते समय हाथ में जल लें, अक्षत लें और थोड़ा सा फूल लें। फिर भगवान विष्णु और तुलसी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु की पीली फूलों, चंदन, तुलसी दल और थोड़ा सा धूप दीप से पूजा करें। श्री हरि को पीली मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा अधिक प्रसन्न करती हैं, तो आप पीली मिठाइयाँ उन्हें जरूर चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं, नारियल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करें 11 बार, जिससे करने से आपको जरूर फल मिलेगा। और व्रत पूरी तरह निर्जल रखें। यदि आपको कोई भी परेशानी ना हो, आपके स्वास्थ्य अनुकूल हो, तो आप निर्जल व्रत रखें। अगर आपको थोड़ा सा भी बीमारी हो, आपको शरीर आपका स्वस्थ नहीं हो, तो इस दशा में आप पानी पी सकती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए विशेष प्रार्थना करें। इस दिन भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि मेरे पति की उम्र लंबी हो, वे आरोग्यवान रहें, जीवन में कभी किसी संकट का सामना उन्हें ना करना पड़े। ऐसी कामना भगवान विष्णु से अपने पति की लंबी उम्र के लिए करें। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास रखें। तुलसी की सेवा करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें। शाम के समय में ये मत करें, ये हमेशा सुबह ही करें। खास करके जिस दिन आप व्रत है निर्जला एकादशी के दिन, उस दिन इसको जरूर करें। और जल अर्पित करने के बाद 11 परिक्रमाएं करें और प्रार्थना करें, तुलसी माता मेरे सौभाग्य की रक्षा करें, ऐसे उनसे कामना करें। इसके बाद से आप दान पुण्य और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। निर्जला एकादशी पर दान का बहुत महत्व है, विशेषकर कि एक घड़ा को ले लें, जिसको आप कलश भी बोला जाता है, उसमें थोड़ा सा जल भर लीजिए और उसको किसी पंडित को या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर दीजिए, जिससे आपको उचित लाभ मिलेगा। आप चंदन का दान कर सकती हैं, पंखा का कर सकती हैं, छाता, वस्त्र, फल,
सोना, चांदी जो आपकी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार हो, उसका आप दान कर सकती हैं और पुण्य प्राप्त कर सकती हैं। सुहागन स्त्री को किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को जल सहित सामग्री का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप ज़रूर करें और शाम को दीपदान अवश्य करें। संध्या के समय तुलसी और भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं। दीपदान करने से पापों का नाश होता है और आपके घर में सौभाग्य बना रहता है। रात्रि के समय आप जागरण करें। अगर आप संभव हो आपके पास करना तो इसे जरूर करें। इस रात जागरण करना बहुत शुभ होता है। भगवान कीर्तन सुनना पसंद करते हैं, इसलिए आप भजन कीर्तन करें, विष्णु की स्तुति करें, श्रीमद् भागवत का पाठ करें। द्वादशी का व्रत का पारण कैसे करें, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताती हूँ। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण जल से, फल और हल्का भोजन करके करें। पारण के पहले ब्राह्मण मिल जाए तो ब्राह्मण को या फिर गरीब व्यक्ति को भोजन और अन्न जल दान जरूर करें। और कुछ सावधानियां सुहागन स्त्रियों के लिए जो इसको करने से अगर आप सावधानियां अच्छे से कर लेती हैं तो आपके जीवन में सारे दुख दूर हो जाएंगे। पहली सावधानी है कि इस दिन काले रंग के कपड़े, लहसुन, प्याज, मांसाहारी भोजन और अपने क्रोध करने से बचें। पति या सास ससुर से कोई भी कठोर शब्द ना बोलें, मन को शांत रखें। व्रत के दौरान बाल ना काटें, नाखून ना काटें और सिंदूर जरूर लगाएं। रात में पति की लंबी उम्र के लिए विष्णु भगवान का पाठ करें। ओम लक्ष्मी पताये नमः का मंत्र का जाप करें। इससे करने से आपके पति की उम्र लंबी होगी, आपके घर में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। निर्जला एकादशी का व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य, पति की आयु वृद्धि और सुख शांति का अद्भुत साधन है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया उपवास और पूजन न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी शुभ फल देता है। तो साथियों, इस व्रत को जरूर करें और खास करके ये जो सावधानियां मैंने बताई है इसको करना ना भूलें। आपके जीवन में सुख समृद्धि जरूर आएगी। आप ये करके देखिए। ओम नमः शिवाय का पाठ जरूर कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान शंकर की आराधना कीजिए।